So hello class, today we are going to talk about taxes. So tax actually जाता कहाँ है और कहाँ पे आता है, ये सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. So पहली बात, टैक्स गवर्नमेंट को जाता है. गवर्नमेंट को भी जाता है तो इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है. एंड टैक्स के भी दो टाइप होते हैं जहाँ से वो टैक्स आते हैं. एक होता है इनडायरेक्ट वे, एक होता है डायरेक्ट वे. इनडायरेक्ट वे में जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज आते हैं. तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये टैक्स जितने भी लगते हैं ये मान के चलो इनडायरेक्ट वे में लगते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास कुरकुरे का पैकेट हो तो उसमें जो टैक्स मैंने जो 5 रुपीज़ मंगाया तो उसमें बोलता है टैक्स इंक्लूडेड हो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से लगा है. एंड प्लस वो टैक्स हो सकता है सेलर के पास जाए, सेलर से फिर दूसरे सेलर के पास, इस तरह करते करते वो लास्ट में गवर्नमेंट के पास जाता है. ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स. फिर आता है सेकंड चीज़, ये कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं, ठीक है. एक इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता है. एक्सपोर्ट वाले को बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट वाले को बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी. अगर मान के चलो मैं कोई प्रोडक्ट को आउट ऑफ अपने इंडिया भेज रहा हूँ तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता है, और वो चीज़ मैं कुछ मंगाता हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता है. इमेजिन कि मैंने एक कार मंगाया जो कि है अराउंड 80 लाख के, एंड मैंने उसको मंगाया, उस पर मेरे को 50% कस्टम ड्यूटी लगा. तो इसका मतलब 40 लाख मेरे को जो टैक्स लगा वो इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स होता है एक्चुअली में इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में भी हम लोग 5 टाइप के इनकम से टैक्स करते हैं, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है. सो इसमें पहला आता है सैलरी इनकम. सैलरी इनकम में हो गया जिसमें एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मान के चलता हूँ मैं एक टाटा कंपनी में काम करता हूँ और मेरे को जो 1 लाख रुपये मिल रहा है वो मैं दिखाऊंगा जनरली सैलरी में, जो कि इसके बाद वो कटेगा उसका इनकम टैक्स उससे कटेगा, ठीक है. फिर सिमिलरली हम लोग एक हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स होता है जिसमें हम लोग को रेंटल इनकम मिलता है. मान के चलो मेरा एक अपार्टमेंट है तो उसको मैंने एज अ रेंट पे लगा दिया है, उसके बाद जो उसका इनकम आएगा वो मैं दिखाऊंगा एचपी में. फिर पीजीपीबी, इसका मतलब होता है प्रॉफिट एज गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है. तो ये जनरली आता है जो जितना भी इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है हम लोगों ने बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से. मान के चलो मैं एक टीचर हूँ एंड मैं टीचिंग कराता हूँ तो इससे जो अपने प्रोफेशन से जितना भी अर्निंग करूँगा ये मेरा इस कैटेगरी में आएगा. प्लस साथ ही साथ मेरा बिजनेस है, मान के चलो कि कोई अंडे का दुकान है, मैंने बेच दिया अंडा तो मेरे को इसमें प्रॉफिट होता है, ये भी इसमें मैं शो करूँगा. फिर आता है